Namaskaram, good evening to all of you and welcome to a new analysis of Nifty। आज का वीडियो थोड़ा बनाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि कल जो पैटर्न आपके साथ डिस्कस हुआ था एक तो उसके बारे में डिस्कस करना था और उससे पहले मैं अपॉलॉजीज। कल जो वीडियो मैंने ट्रायंगल का बनाया था इट वाज रॉन्गली रिटन बाय मी एज एन इरेगुलर ट्रायंगल। चक्कर क्या हुआ, हमने कहानी तो राम की सुनाई लेकिन नायक लक्ष्मण को बना दिया। सो माय अपॉलॉजीज फॉर इट। द entire discussion was about a running triangle and not an irregular triangle। दोनों में फर्क होता है एक ही चीज का, बस वो वेव डी का। तो याद रखिएगा जो भी डिस्कशंस हुए थे उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कर लेना है। इट इज ऑल अबाउट रनिंग ट्रायंगल, बाकी सब चीजें सही हैं लेकिन थोड़ा सा टाइटल और थोड़ा सा नायक गलत है। तो इरेगुलर नहीं, एक रनिंग ट्रायंगल के बारे में कल बात हुई थी उस वीडियो पे। सो आई स्टैंड करेक्टेड एंड थैंक यू माय फ्रेंड फॉर पॉइंटिंग आउट, क्योंकि जैसे ही आपने बताया मैंने वो कमेंट देखा, मैं समझ गया कि मैंने गड़बड़ कर दी। फ्लो में मैं इरेगुलर बोलता चला गया जबकि वो था रनिंग एंड इट इज़ अ रनिंग ट्रायंगल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो प्लीज़ उसी हिसाब से उसको सुनिएगा, उसी हिसाब से उसको सीखिएगा। अब बात करते हैं पैटर्न्स की। शुरुआत करते हैं कल के पैटर्न से। ये एक रनिंग ट्रायंगल के बारे में हम लोग ने बात की थी, पहले इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मुझे डिस्कस करना था आज, क्योंकि इसमें कुछ गफलत हो सकती है लोगों को। कल ये बात हुई थी आपसे, दिस वॉज द काइंड ऑफ पैटर्न दैट वी वर फॉर्मिंग एंड द कंफर्मेशन वॉज द ब्रेक ऑफ द बीडी ट्रेंड लाइन विदाउट ब्रेकिंग बिलो द एसी ट्रेंड लाइन। तो अगर कल हम इस बीडी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे देते हैं किसी कारण से, इफ निफ्टी स्ट्रेट अवे ब्रेक्स अबव दिस बीडी ट्रेंड लाइन विदाउट मूविंग फर्दर डाउन, then please remember this is not a triangle breakout doing anymore। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं है। उसका सिंपल सा कारण है कि ई वेव यहाँ पे अगर आप रख रहे हैं अब, तो आज की इस निफ्टी के मूव ने लगभग इसको निगेट कर दिया है कि ई वेव यहाँ नहीं हो सकती है। देयर इज नो वे वी कैन लेबल अ ई हियर आफ्टर टुडेज निफ्टीज मूव। सो इफ बाय एनी चांस वी ब्रेक अबव दिस ट्रेंड लाइन टुमारो, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट टू बी अ ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज मे बी still under formation or it is not forming at all। This is a very important point, you should remember this। So now we will get down to a क्यों नहीं ई वेव यहाँ हो सकती है। मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, थोड़ा सोचिएगा, नहीं याद आएगा तो बताऊंगा। इसको हटा लेते हैं। अब बात करते हैं कल के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जो सीधे सीधे चार्ट्स पे आपको दिखते हैं, इसमें किसी तरह का कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। 11,360 पहला सपोर्ट शॉर्ट टर्म पे और 11,250 उसके बाद। एनी फर्दर डाउनसाइड कैन ओनली बी विजुअलाइज इन दिस मार्केट। आप तभी सोच सकते हैं जब 11,250 के नीचे हम सस्टेन करने लगें, तब फिर और नीचे के दायरे खुल जाएंगे। लेकिन एक बार जब उसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तब उनके बारे में बात करना बेहतर होगा। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। बात करें मार्केट की, आज गैप अप और फिर ऊपर ही ऊपर रहे हम। कल आपसे बात हुई थी 11,490 से 11,510 के दायरों के बीच की। 11,497 का आज हाई हमने रजिस्टर किया, फिर एक छोटा सा करेक्शन मूव भी वहां से देखा हमने इस मूव को कल इंपल्स और एबीसी दोनों हिसाब से काउंट किया था। 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ वुड हैव फेल्ड। लेकिन आज हमने एक नया हाई रजिस्टर कर लिया 461 के ऊपर। तो अब आज के मूव ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर दिया है कि ये पूरा मूव एक करेक्टिव मूव था। सो द ओनली वे दैट यू कैन काउंट इज ए बी सी एक्स, ए बी एंड देन अ सी। अब अगर आप गौर से देखें यहां से मूवमेंट जो हमने किया है, अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले लें तो आप इसको 1 यहां पे 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ, यू कैन काउंट इट लाइक दिस। बट देन this fifth wave is the extended wave now and this move looks complete at this particular point। ये एक चीज इससे सीधे सीधे आप इन्फर कर सकते हैं, अगर ये काउंट्स हैं तो फिर ये मूव यहां पे कंप्लीट दिख रही है, वो भी एक एक्सटेंडेड वेव के साथ जो कि लास्ट है। तो अगर कल की बात करें, रिवर्टिंग बैक टू द आवरली चार्ट्स, a small pattern or a big pattern, I do not know, we will see it in larger time frame some other day, but for now a pattern seems to have completed at this particular point, give and take a few points। that is not कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है लेकिन ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, very obviously we should be having a corrective move after this, a correction, and the depth and the pattern of that correction will further decide the course of Nifty। तो कल के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए
इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा आज का हाई है 11,500 के आसपास का, जिसको आज हमने रजिस्टर किया। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो देखिए मार्केट है, ये कहीं भी जा सकता है, ये किसी बंदिशों से बांधे नहीं बंधेगा, हमारे आपके तो बिल्कुल नहीं। तो इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 11,560 एक लेवल है जो आपको दिख सकता है। उसकी थोड़ी सी उम्मीद मुझे कम लगती है। 11,500 पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 11,560। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मूव हमें कंप्लीट होता हुआ दिखता है और उसमें भी ये लास्ट मूव हमारी एक्सटेंडेड दिख रही है। सो वी शुड बी हैविंग अ करेक्शन, और वो डेप्थ करेक्शन की और उसका पैटर्न हमें आगे की मूव्स के बारे में आगाह करेगा। सो जस्ट दिस इज व्हाट आई कैन सी, दिस इज द ओनली थिंग इन फैक्ट दैट आई कैन सी इन दिस चार्ट। देखिए जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, इसमें बहुत से कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस बन सकते हैं, बहुत से लोग इसको डिफरेंटली मार्क कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरी अपनी लिमिटेशंस की बात है, मैं इसमें यही पैटर्न देख सकता हूँ कि एक छोटा सा पैटर्न यहाँ हमने कंप्लीट किया है और एक करेक्टिव मूव का हमें इंतज़ार होना चाहिए। उस करेक्टिव मूव के बाद कितनी गहरी होती है वो मूव और किस पैटर्न से जाती है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस 11,500 रहेगा जो आज का हाई है, उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया है, और अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर 11,560 के दायरे भी खुलते हैं। दिस इज एन एक्सटेंडेड वेव, not that it cannot extend further, that is why I am giving you a level of 11,560, but logically it should not do so. सपोर्ट्स 11,360 और 11,250 इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इतना ही है इस चार्ट में जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए पैटर्न्स बहुत से डेवलप होते हैं, बहुत से मार्किंग होती हैं, हर चीज़ का अपना एक कन्फर्मेशन और एक निगेशन होता है। तो अगर ये करेक्टिव मूव है तो इसका इम्प्लीकेशन यही था। अब इसके बाद मार्केट को थोड़ा सा रिएक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन दिखाना पड़ेगा, इससे पहले कि हम आगे की कोई बात करें। सो टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद।